वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं ड्रामा। सो भाई आज हम बात करने वाले हैं क्यूब की यानी घन की। अगर आप क्लास 8 में है या फिर एकदम बेसिक से करना चाहते हैं या फिर आप एसएससी जैसे कंपटीशन का भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें हमें सारे घन के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सबको एक वीडियो में रिवाइज कराने वाले हैं। एकदम फील कराएंगे कि हाँ क्यूब का फॉर्मूला सब आता कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले हम देखते हैं कि क्यूब होता क्या है। क्यूब होता क्या है? क्यूब ऐसा एक 3D फिगर है। ये एक 3D फिगर होता है। 3D फिगर है जिसकी सारी साइड्स सेम होती हैं। क्या होती हैं? सारी साइड्स सेम होती हैं। जैसे हम इस रूम को ऑब्जर्व कर लें, अगर इसकी सारी साइड लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट 3D में अगर बात की जाए तो 3D में कौन कौन सी चीजें आती हैं? लेंथ आता है, ब्रेड्थ आता है, हाइट आता है, मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर इसी में अगर लेंथ भी हमारा ए है, बी है और हाइट भी, तीनों मतलब सेम ही है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल हैं अगर, तो हम कहेंगे वो एक क्यूब है। क्या है? क्यूब है। तो हम बात करेंगे क्यूब हमारा, पहले एक फिगर बना लेते हैं जिससे हम आपको सारी चीजें समझा पाए। तो देखिएगा क्यूब का एक हम फिगर बनाते हैं। देखिएगा हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है पर कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे इतने में। देखिएगा यहाँ पे सारी साइड्स, ये देखिए ए और ये हाइट जो है वो भी ए है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और हाइट ए तो है ही। तो चलिए पहले हम बात करेंगे इसमें चीजें कौन कौन सी होती है। इसमें मान लीजिए सारी साइड्स तो ए हम बता ही दिए हैं। इसमें होता है, एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम ये रूम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिस रूम में हम वीडियो बना रहे हैं, अगर हमें इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया जानना है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसमें क्या है, सो हम अगर ऐसे चारों साइड ऐसे अगर घूम जाएं इस रूम में, तो हमारे आंखों के सामने जो चार दीवारें आई, एक ये दीवार, एक इसके सामने वाली दीवार, एक इस साइड वाली दीवार, एक इस साइड वाली दीवार, ये हमारी पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाती है, मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहलाती है। क्या कहलाती है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। कितनी दीवारें आई? क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पे सारी साइड सेम होती हैं, तो सारी साइड जब हमारी सेम होंगी, हम इसको 2D में बना के आप लोग को दिखा रहे हैं, जब सारी साइड से हमारी सेम होंगी तो क्या बनेगा? ये एक स्क्वायर बनेगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक क्यूब की जितने भी साइड्स हैं, जितने भी साइड से बनी एक बंद पृष्ठ है, बंद वक्र है, वो एक स्क्वायर होती है। मतलब इस साइड जो है वो भी स्क्वायर है, इसके सामने वाला ये भी स्क्वायर है, इसके इधर वाला ये भी स्क्वायर है, इधर वाला ये भी स्क्वायर है, नीचे वाला ये भी स्क्वायर है, ऊपर वाला सरफेस ये सब भी ये स्क्वायर है, क्योंकि सारी साइड सेम है। सो अब हम कर्व्ड सरफेस एरिया, हमने आपको क्या बताया कि हम ऐसे इस रूम में घूम जाएं चारों तरफ तो हमारे सामने जो चार दीवारें आएंगी वो हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया का काम करती हैं। सो चार दीवारें आई हैं, चार स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? साइड का स्क्वायर। अगर साइड है तो ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे चार दीवारें आई हैं और एक दीवार का एरिया क्या है? ए स्क्वायर, तो चार का चार ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। यहाँ पे हिंदी में जो लोग चाहे लिख सकते हैं, मैं बोल भी दे रहा हूं, टोटल सरफेस एरिया। जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें बताएंगे। और टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में देखिएगा, टोटल सरफेस एरिया मतलब होता क्या है? हमने चारों दीवारों का एरिया ले लिया, ठीक है, बचा क्या है? एक नीचे का, एक ऊपर का। नीचे वाला जमीन पे जहां पे हम खड़े हैं, और एक ऊपर जो हमारे ऊपर छत है उसका एरिया अगर हम ले लें, और इन चारों दीवारों का एरिया, तो वो टोटल मिलकर क्या बन जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। जब सभी पृष्ठ को हम ले लेंगे, तो हमारा तो वही बनेगा टोटल सरफेस एरिया। तो मतलब क्या होगा? अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया ले लें, शॉर्ट में सीएसए लिख रहे हैं, मतलब चारों दीवारों का एरिया ले लिया हमने, और नीचे क्या है? नीचे में भी सारी साइड सेम है, ए है, तो उसका हमने एक ए स्क्वायर ले लिया, और एक ऊपर का भी लेना बाकी रह गया। ऊपर में क्या है? लेंथ ए है और ब्रेड्थ भी हमारी ए ही है, तो यहाँ पे भी एक ए स्क्वायर ये आ गया। तो फाइनली क्या आया? 4a स्क्वायर ये रहा, प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर इक्वल टू 6a स्क्वायर। ठीक है, क्या आया? 6a स्क्वायर। मतलब हमारा टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो 6a स्क्वायर होगा। आई होप आप लोगों ने फील किया होगा कि हमने कैसे निकाला है। अगर आप लोग चाहें मैं एक चीज और दिखा सकता हूं, जैसे मान लीजिए ये रहा, मान लेते हैं ये क्यूब है, क्यूब तो नहीं है, क्यूबॉइड है, बट हम फील कर रहे हैं कि क्यूब है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। ठीक है, अगर हम इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो हम चारों जो हमारे आंखों के सामने, इसमें चारों अगर मैं से घूम जाए जो हमारे आंखों के सामने चार दीवारें आएंगी वही हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया आती हैं। मतलब ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया छोड़ दी जाए वो कर्व्ड सरफेस एरिया होती हैं। तो ऊपर का हमने छोड़ दिया और नीचे वाला हमने छोड़ दिया, तो कितनी दीवारें आई? 1 2, एक ये वाला 3, एक ये वाला 4। ठीक है, और सभी का एरिया सेम ही होगा क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सबकी सेम है।
तो ए स्क्वायर और 4 दीवारें आई 4a स्क्वायर हो गया। अब कर्ड सरफेस एरिया में अगर हम ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर दें तो वो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, कर्ड सरफेस एरिया मतलब चारों दीवारों का एरिया और प्लस ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, मतलब ये ऊपर वाला एरिया, ये लेंथ और ब्रेड्थ, ए इंटू ए स्क्वायर और नीचे का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टोटल मिला के 6a स्क्वायर। मतलब अगर हमें किसी क्यूब का साइड दे रखा हो कि ये इतना है तो हम इसमें रख के टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। और एक चीज और आती है कि यहाँ पे हमें निकालना है कि इस रूम में मतलब इस क्यूब में या फिर बात की जाए इस रूम में हम एक मैक्सिमम लेंथ की रॉड कैसे रख सकते हैं जिससे मैक्सिमम लेंथ कवर हो। अगर हम चाहें कैसे रख सकते हैं, हम चाहें लेंथ टू लेंथ मतलब सीधा इस लेंथ से उस कोने लेके जाएं, या फिर चाहे ब्रेड्थ में रखें, ऐसे ऐसे रखें, ऐसे ऐसे रखेंगे तो ब्रेड्थ में आएगा, ऐसे ऐसे रखेंगे तो लेंथ में आएगा। तो इससे भी ज्यादा किसमें आएगा अगर आप विकर्णता रखते हैं, डायगोनली मतलब इस छोर से इस छोर से इस छोर से इस छोर तक, मतलब डायगोनली तिरछे ऐसे ऐसे इस छोर से इस छोर तक, इस छोर से इस छोर तक, इस छोर से या फिर इस छोर तक या फिर इस छोर से इस छोर तक, ठीक है। डायगोनली रखेंगे वो कैसे आएगा देखिएगा, डायगोनली पहले हम ले लेते हैं क्या देखिएगा, इसका पहले हम निकाल लेते हैं कि ये कितना ये सॉरी रुकिएगा, इधर लेते हैं समझाने में आसानी होगी। इसको हमने ये ले लिया, ये क्या है एक स्क्वायर का जितने भी फेस होते हैं सब एक स्क्वायर ही होते हैं, हमने आपको यहाँ बताया कि सभी फेस स्क्वायर ही होते हैं। तो इसका जो विकर्ण होगा क्या होगा √2a, इसका क्या हो गया, ये हमारा थोड़ा सही नहीं बना है तो चलिए ठीक है ले ही लेते हैं, थोड़ा तिरछा लेके जाते हैं तब समझ में आएगा, ये रहा ठीक है। ये हमारा क्या हो गया √2a हो गया। अब हमें मैक्सिमम लेंथ की रॉड रखनी है तो हम ये तिरछा देखिए इस कोने से इस कोने तक लेके आए हैं, ये √2a हो गया और ये a हो गया, ये हमारा लंब है, ये आधार टाइप में काम कर रहा है, ये 90 डिग्री है, थोड़ा सही नहीं बन पाया है, 90 डिग्री है। ये हमें इसको अगर निकालना है तो क्या होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर √2a का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस a स्क्वायर ये वाला हो गया, टोटल मिला कितना हो गया 3a स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर है। अगर इसको k मान लें, k का स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर आया, k बराबर √3a, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे शायद, यहाँ पे मैंने 90 डिग्री बनाया और ऐसे जो पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये निकाला। सो मैक्सिमम लेंथ की रॉड अगर हमें रखनी है तो हम कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा मैक्सिमम लेंथ रॉड, अगर रॉड की लंबाई निकालनी है कि हम इस साइड वाले क्यूब में हम मैक्सिमम कितनी लेंथ की रॉड रख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है √3a। ये हमारा टोटल 3 फॉर्मूले हैं जिससे हम क्यूब के सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। सॉरी फ्रेंड्स मैं कुछ चीजें बताना भूल गया था, बेसिक इसमें भी ये चीजें होती हैं, शीर्ष कितने होते हैं, फेस कितने होते हैं, साइड कितनी होती हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं। शीर्ष मतलब देखिएगा एक शीर्ष जितने भी कोने हैं, शीर्ष मतलब कोने जितने भी 1 2 3 4 5 6 7 8 शीर्ष कितने होते हैं 8 शीर्ष होते हैं। फेस कितने होते हैं, फेस आप लोग अब बताइए, 4 दीवारें हो गई 4 फेस, एक ऊपर एक नीचे 2 ये 6 फेस हो गई, कितने फेस हो गई 6, 4 दीवारें हो गई ये और एक ऊपर एक नीचे का 6, ये तो सिंपल है। और किनारे मतलब साइड कितनी होती है, भुजा कितनी होती है, चलिए आप लोग गिन के बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी यहाँ पे मिलना था, ठीक है 9 10 11 12, कितनी साइड से हमने क्यूब बना है 12, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए